आपको आवाम से सुनवाएंगे कि वो किन मसाइल का सामना कर रहे थे गुज़श्ता 5 सालों से और आने वाले इंतखाबात के हवाले से वो क्या सोचते हैं और वो किसको वोट देना चाहते हैं। आइए हमारे साथ। वादे वो करें जो कि डिलीवर कर सकें। अनफॉर्चुनेटली पिछले जितनों ने हुकूमतों ने वादे किए वो पूरे नहीं किए। ये काम तो वैसे ही होने चाहिए, इलेक्शन हो ना हो, MNA हो ना हो, ठीक है ना। ये लोकल बॉडीज के काम में ज्यादा से ज्यादा जो है उसके बाद MPA का काम आ जाता है सिंध गवर्नमेंट में। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी पार्टी ऐसी है जिसको मैं वोट दूं। ये लोग पाकिस्तान बचाएंगे, रहा बचा क्या है पाकिस्तान में, क्या बचा है पाकिस्तान में? ये आवाम सब पागल हुई हुई है। गैस बिजली पानी का ये मसले चल रहे होते हैं, गैस आ रही नहीं होती है वक्त पे, लोग परेशान हैं। चेम्बर लगे हुए हैं, जेल बनाया हुआ हम लोगों को। मजे की बात ये कि देखिए गैस की अलग लोड शेडिंग है, बिजली वाले जो है वो लाखों की तादाद में बिल भेजते हैं और घंटों के हिसाब से बिजली देते हैं। ये चेयरमैन लगे हुए हमारे इलाके में, इमरान खान साहब ने वादा किया था कि मैं हुकूमत में आऊँगा कोई चेम्बर हटाऊंगा। आज 5 से तकरीबन 10 साल हो गए, अभी तक चेम्बर हटे नहीं। हमारे लिए बड़े मसले पैदा हुए। गटर की लाइनें महमूद मानूर साहब ने अपने दादी बच्चे से यहाँ की चेंज करवाई हुई है। एक गरीब आदमी है, 50 रुपए चोरी करता है, आप उठा के जेल में डाल देते हो। एक आदमी जो अरब रुपए खाया हुआ आप उसको सीट पे दे रहे हो। वोट क्यों देंगे? क्यों? तो खाने को दे रहे हैं। ये सेवरेज के ये सारे काम जो है कोई नहीं कराता, हम खुद करवाना पड़ता है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जरूर वोटिंग करेंगे, लेकिन मुझे पता है रिजल्ट क्या आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सच क्या है देख रहे हैं, मैं नवाजिश अली हूँ। इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन के सिलसिले में आज हम मौजूद हैं। कराची का हल्का है 238। ये कराची का एक इंतहाई अहम तरीन हल्का है। कराची की गुंजान आबादियों पर मुश्तमिल इसकी आबादी जो है मुकम्मल तौर पर 9.5 लाख आबादी है, जबकि 5.5 लाख से जायद यहाँ पर वोटर्स की तादाद है। आज इस हल्के में आपको आवाम से सुनवाएंगे कि वो किन मसाइल का सामना कर रहे थे गुज़श्ता 5 सालों से और आने वाले इंतखाबात के हवाले से वो क्या सोचते हैं और वो किसको वोट देना चाहते हैं। आइए हमारे साथ। अच्छा, हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं आप इस हल्के की रिहायशी हैं, क्या मसाइल देख रही हैं और इलेक्शन होने वाले हैं, किसको वोट देंगे? वोट तो मैंने अभी देने का बिल्कुल भी नहीं सोचा इस साल, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं ना, मैं नहीं समझती, आई डेंट थिंक सो कि मुझे किसी भी पार्टी को इस वक्त पे वोट देना चाहिए। क्योंकि देखें, चंद दिन पहले या चंद महीने पहले ये लोग एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना सारा जो जोर है ना वोटर को अपनी तरफ घसीटने के लिए वो करते हैं। तो आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी पार्टी ऐसी है जिसको मैं वोट दूं। पिछले दफा हम लोगों ने PTI को, हम थे सपोर्टर उनके, लेकिन अभी तो जो सिचुएशन है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस साल वोट दूंगी। बिजली, गैस, पानी ये सब आ रहा है घर में, आ तो रहा है, लेकिन बहुत सारे जैसे हमारे बहन भाई हैं, बहुत सारे आगे पीछे लोग हैं। सफाई के हालात आप देखें, जो भी मसाइल हैं कराची के, और जो रोजगार की सिचुएशन है आप देखें, बच्चे बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं। तो मतलब मैं नहीं समझती कि ये बेसिक हमारी नीड है ना कराची वालों की, तो कोई देने पर राजी नहीं है, तो मैं किसको वोट दूं ना। ठीक है, इधर आके आप इस हल्के में रिहाइश पजीर हैं, तो क्या शिकायत है आप? शिकायत कहाँ बचाने आया? पाकिस्तान बचाने आए आप लोग। ये लोग पाकिस्तान बचाएंगे, रहा बचा क्या है पाकिस्तान में, क्या बचा है पाकिस्तान में? ये आवाम सब पागल हुई हुई है। क्या करना है? पागल बना के रख दिया है। पागल इन 2 हुकूमतों ने पागल बनाए हुए। तो किसको आना चाहिए आपके ख्याल में? जो आवाम का साथ दे, PTI, अच्छा, जमात इस्लामी, इस वक्त आना चाहिए इनको। ठीक है, वोट देंगी आप? बिल्कुल।
मेरा वोट इन्हीं को ही है, तो पिछली बार आपने किसको वोट दिया? इन्हीं को ही दिया था। जी, तो फिर फायदा नहीं हुआ कोई? फायदा कैसे होगा जब अंदर खाने सब कार्रवाई होती है, अंदर खाने कार्रवाई होती है, क्या होगा बताए ठीक है। ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अभी हम जो है NA 238 की आवाम के साथ मौजूद है, उनसे कुछ पूछते हैं, सवालात पूछते हैं। क्या मसाइल हैं इस हल्के के और कैसा देख रहे हैं इलेक्शन को आप? भाई इलेक्शन तो मतलब है कि अच्छे होने चाहिए। दूसरा ये कि जो हम यहाँ के मामलात हैं वो सबको पता है, गैस बिजली पानी का ये मसले चल रहे होते हैं, गैस आ रही नहीं होती है वक्त पे, लोग परेशान हैं। मतलब हम चाहते हैं कि कोई ऐसा उम्मीदवार आए जो मतलब ये मसले मसाइल को हल करे। तो इसके लिए मतलब ये कि आप लोग हैं, दूसरे लोग हैं, जो भी है वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो ये काम बनेंगे इंशाल्लाह। वोट देंगे आप? बिल्कुल देंगे वोट। किसे वोट देंगे? तो इनसे वोट उसको देंगे जो मतलब काम करके दिखाएगा। ठीक है, भले आप हो भले कोई भी हो, देखिए वोट तो देना ही है, लेकिन वोट उसको दें कि जिससे मतलब ये कि फायदा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, हल्के के मसाइल क्या है सामने देख के बात करेंगे। हल्के के मसाइल क्या है? फायदा कुछ भी नहीं है ना इनसे। क्यों? तो गैस ही नहीं है, फायदा क्या है? तो सिर्फ गैस ही तो नहीं होती, और क्या मसला है? लाइट चली जाए, फिर पानी का मसला है, पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, और तो ये 3 चीजें हैं, बाकी सब सेट है? बाकी सबसे सेट है। गलियां वलियां बनी हुई है, पानी? नहीं, गलियां नहीं बनी हुई है। अच्छा, आप क्या कहते हैं इस हल्के में क्या मसाइल है? कोई मसाइल है? इधर बहुत मसले मसाइल हैं, चेम्बर लगे हुए हैं, जेल बनाया हुआ हम लोगों को। मैं चाहता हूँ नवाज शरीफ साहब आए अच्छा, और ये कामयाबी दिखाएं। अच्छा, मेरा तो दावा है कि वो ही आए। तो किसको वोट देंगे आप? नवाज शरीफ नवाज शरीफ को जी। वोट? ठीक है, काम कराते हैं भाई, वो आगे लोग काम गाड़ियां कराते देते हैं। अच्छा जी, आपके ख्याल में क्या मसाइल हैं और इलेक्शन आ रहे हैं, आप जानते हैं किसको वोट देंगे या नहीं, जो भी? देखिए जनाब, मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। कराची के मसाइल बल्कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल किसी से ढके छुपे नहीं हैं, और कराची में तो आप देख रहे हैं कि एक अरसा हो चुका है लोगों को साफ़ पानी मुयसर नहीं है। सेवरेज लाइनें यहाँ पर चौक रहती हैं हर वक्त, सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हुआ है, और पीने का पानी जो है वो भी नहीं है, गैस भी नहीं है। मज़े की बात ये कि देखिए गैस की अलग लोड शेडिंग है, बिजली वाले जो है वो लाखों की तादाद में बिल भेजते हैं और घंटों के हिसाब से बिजली देते हैं। तो ये एक अजीब सी कराची शहर के साथ, जो पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर है, उस शहर के साथ एक तरह की नाइंसाफ़ी है। तो इन सारे इश्यूज़ के ऊपर जमात इस्लामी जो है वो आवाज़ उठाती है। तो इसलिए हम लोगों ने इस मरतबा तय किया है कि हम जमात इस्लामी को वोट कास्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छे। क्या मसाइल है इस हल्के के? मसाइल तो बहुत सारे हैं, वोट लेने तो सब आ जाते हैं। पहले भी महमूद साहब यहाँ से जीते थे PTI की तरफ से, लेकिन उन्होंने कुछ काम किया था हमारे इलाके में, तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि ये जीते और अच्छा है दोबारा हमारे इलाके में काम हो। ये सबसे मेन मसला है सेवरेज का। सही है। सेवरेज का बहुत परेशान है आवाम। और ये जेमल लगे हुए हमारे इलाके में। इमरान खान साहब ने वादा किया था कि मैं हुकूमत में आऊँगा तो ये जेमर हटाऊँगा। आज 5 से तकरीबन 10 साल हो गए, अभी तक ये जेमर हटे नहीं। हमारे लिए बड़े मसले पैदा हुए हैं जेमर की वजह से। महमूद साहब को ये शायद बात याद है, अगर इनको भी याद दहानी कराएंगे तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह, हमारा ये मसला हल हो जाए। ठीक है। इस्तेकाम है पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ऐसा क्या करेगी कि कराची के अवाम उनके ऊपर एतमाद करें? क्या करेगी नहीं, हम पहले से काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? महमूद मौलवी साहब पहले से यहाँ के MNA थे। उन्होंने MNA होने के बावजूद जब छोड़ दी थी, उसके बावजूद उनका दफ्तर कभी बंद नहीं हुआ। यहाँ के छोटे छोटे मसाइल हमारे पास आते थे। यहाँ पे 4-4 दिन के लिए फीडर बंद कर दिए जाते थे, गैस नहीं आता था, ये सारे मसले, गटर बंद थे। गटर की लाइनें महमूद मौलवी साहब ने अपने दादी खर्चे से यहाँ की चेंज करवाई हुई है। यहाँ के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके एक पे लोड है तो वो फिर ट्रांसफार्मर चेंज करवाए हैं सर ने, PNTR चेंज करवाई हुई है। रोड के काम काफी करवाए हैं सर ने अपने जाती खर्चे से, क्योंकि वो जब MNA थे तो उन्होंने हलफ नहीं लिया था और कोई फंड का सिस्टम नहीं था, हुकूमत में नहीं थे इस वजह से। लेकिन ये अपने जाती पैगाम क्या देंगे आवाम? आप भरोसा करें जैसे पहले भरोसा करते थे महमूद मौलवी पर, उनकी पार्टी का निशान है, आप उसको लाजमी जितवाएं। जी थैंक यू। आप इस हल्के के रिहायशी हैं, NA 238 के, क्या मसाइल देखते हैं आप यहाँ पे, और कोई हल करने वाला है भी या नहीं? हल करने वाला अभी तक पाकिस्तान मेरे ख्याल में पैदा नहीं हुआ है। जिस दिन पैदा हो जाएगा इंशाल्लाह मसले हल हो जाएंगे।
और वो उनमें से ही होगा, लोगों में से जो नीचे के लोग हैं ना उन्हीं से लोगों पर आते हैं। कभी ऊपर से आप ना देखें, ऊपर से लोग जो है सारे करप्ट हैं आपके, तभी तो करप्शन पूरे मुल्क में फैला हुआ है नीचे तक। अब आप करप्शन को कहाँ तक खत्म करेंगे? एक गरीब आदमी है 50 रुपए चोरी करता है, आप उठा के जेल में डाल देते हो। एक आदमी जो अरब रुपए खाया हुआ आप उसको सीट पे दे रहे हो, कमाल हो गया यार। पाकिस्तान कैसे चेंज होगा? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान को चेंज करने वाले अवाम हैं। अगर अवाम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे और लोगों को सही तरीके से नहीं चुनेंगे तो आप कितनी कोशिश कर ले, 10 इलेक्शन करा ले, ऐसे कभी भी कुछ नहीं होगा भाई। अच्छा जी, एक नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है इस हल्के में रिहायश इनकी। भाई क्या मसाइल हैं यहाँ पर मसाइल ये है, गटर की लाइनें खराब है अंदर गलियों की, यहाँ लाइटें हैं नहीं, ऊपर लाइटें कोई सीवरेज का निज़ाम गरम हुआ है, सारा बेड़ा गर्क हुआ है। तो आपको पता है इलेक्शन हो रहे हैं? इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो वोट देंगे? वोट क्यों देंगे? क्यों? तो खाने को दे रहे हैं। तो अगर आप वोट नहीं देंगे लोग काम कैसे करेंगे? कहाँ करा है हमारी बला से, हम खुद कमा रहे खुद खा रहे। नहीं तो ये सेवरेज के ये सारे काम जो है कोई नहीं कराता, हम खुद करवाना पड़ता है। अच्छा जी, हमारे साथ हल्के में एक शहरी मौजूद है। क्या कोई मसाइल हैं इस हल्के में? एक तो ये बताएं, दूसरा इलेक्शन हो रहे हैं आप जानते हैं, और क्या ख्यालात हैं आपके इस बारे में? यार क्या बताएं आपको, इस वक्त हालात वो नहीं है जिस तरह से फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सही तरीके से देखें, लेवलिंग प्लेइंग फील्ड की बात होती है हर जगह पर, लेवलिंग प्लेइंग फील्ड कहीं पर भी आपको नजर लेकिन वो तो एक दो जमातें कह रही हैं, बाकी तो जमात तो सबने बस ठीक पूछा है। वो कहते बस हैं वही ठीक है। ना बात, ये कि एक बड़ा ये पॉलिटिशियंस ने एक लफ्ज इस्तेमाल शुरू किया जिसका नाम है सिलेक्शन। इलेक्शन नहीं सिलेक्शन, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन। हर इलेक्शन के बाद हम यही बात सुन रहे होते हैं कि ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो बस देखते हैं क्या होता है। हम अपनी नस्ल की जो है सेटिस्फेक्शन के लिए जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जरूर वोटिंग करेंगे, लेकिन मुझे पता है रिजल्ट क्या रहा है। तो पिछली बार वोट दिया था? जी बिल्कुल दिया था। तो वो जो नुमाइंदगान मुंतखब हुए उनसे कोई आपको? बिल्कुल वी आर सेटिस्फाइड। जो जिस लेवल तक जा सकते थे, जो उनको जहाँ तक उनको लिवरेज दी थी, हाथ पाँव जितने खोले थे उनके, उन्होंने दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। लेकिन ये कि वही वाली बात है कि अदालतें और दूसरे इदारे होते हैं, ये बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होते हैं टू ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन एविडेंसेस जो है ना, वो सजा और जजा का वो कर रहे होते हैं। अब जब सब चीज़ें जो है वो हो गई, कंफर्म हो गई, सब कुछ हो गई, उसके बाद उसको एक झूठे जो है ना वो हलफनामे के ऊपर उसको इतने अरसे के लिए जो है ना खुला छोड़ दिया, उसके बाद वो हीरो बनकर आया। तो यार ये पेन होता है इस तरह से देख कर ना। मैं कहता हूँ अपने बच्चों को मैं क्या जवाब दूंगा, पहले मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा, फिर अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। तो ये सच है, सच तो ये है। बाकी अगर आप उसको थोड़ा सा वो करना चाहते हैं तो वो मैं हाजिर हूं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन के सिलसिले में आज हम मौजूद हैं। हल्का है कराची का 238, बहुत अहम तरीन हल्का है और कराची की अहम तरीन और गुंजान आबादियां इस हल्के का हिस्सा है। तकरीबन 9.5 लाख आबादी और तकरीबन 5.5 लाख के करीब जो है वोटर्स की तादाद है। मेरे साथ इस हल्के से जो IPP के जो उम्मीदवार है, इस्तेकाम पार्टी के उम्मीदवार हैं महमूद मौलवी साहब, वो मेरे साथ मौजूद है, और PS 102 से जो उम्मीदवार हैं उम्मीद अली जुलेजो साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मौलवी साहब से बात करते हैं। महमूद साहब, आप तो पहले हुकूमत का हिस्सा रहे, अब आपने पार्टी तब्दील कर ली, क्या आवाम को ऐसे वादे करेंगे इस इलेक्शन में कि वो आपको क्यों वोट देंगे? देखिए वादे, देखिए मैं आपको बताऊं, वोट इसलिए है कि वोट देना तो फर्ज है सबका और देना चाहिए, चाहे वो किसी को भी दे, मगर वोट ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देना चाहिए। अब बात रही कि जी आप लोग ने जो वादे देखे, वादे वो करें जो कि डिलीवर कर सके। अनफॉर्चुनेटली पिछले जितनों ने हुकूमतों ने वादे किए वो पूरे नहीं हुए, मगर अगर ये आवाम ये सोचेगी कि जी वादे पूरे नहीं हुए और अभी हम वोट ना दें, तो ये नाइंसाफ़ी है। वो वोट दें, चाहे वो किसी भी पार्टी को दें, जिस पार्टी को भी वोट दें, उसकी वजह ये है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन होना ज़रूरी है। और उसके बाद देखें, मैं कहूँगा कि देखें लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि काम जो है मेन इशू, ये काम तो वैसे ही होने चाहिए, इलेक्शन हो ना हो, MNA हो ना हो, ठीक है ना, ये लोकल बॉडीज़ के काम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है, उसके बाद MPA का काम आ जाता है सिंध गवर्नमेंट में। जो MNA जाता है वो तो वफाक में जाता है, उसका काम है पॉलिसीज़ बनाना, उसका काम है देखना कि जी मुल्क की मईशत कैसे बेहतर हो। जब मईशत बेहतर होगी तो लोगों के लिए रोज़गार होगा,
ये देखना है। बाकी ये वोट तो है ना, जिसको मर्जी दे वो वोट, मगर वोट देना जरूरी है। दो सियासी पार्टियां जो है लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत कर रही है। आप कराची में इस वक्त जो है कैंपेन चला रहे हैं, कराची की जो सियासी पार्टी है उनकी तरफ से आपको कोई रुकावट या किसी भी इदारे की तरफ से आपको रुकावट तो नहीं नजर आ रही? नहीं, देखिए मुझे किसी भी तरफ से रुकावट नहीं है। उसकी वजह है कि अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे तो आपको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। देखिए ना, मैं यहाँ का इसी इलाके में MNA रह चुका हूँ। उसकी वजह है कि देखे ना, अगर आप किसी के लिए बुराई करेंगे तो फिर हो सकता है आपके पास बुराई आए। मेरा कहना ये है कि देखे, वोट हर एक का हक है देने का, जिसको मर्जी दे। हम अपनी कैंपेन कर रहे हैं, वो अपनी कैंपेन करें, तो इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। देखे ना, अब जो 2 दिन खबल हुआ, ये हम एक दूसरे से लड़ के, वो लड़का जो कि लुक़मा अजल बन गया गोलियों का, उसका क्या कसूर था? उसका तो कोई कसूर नहीं था ना। अगर सियासतदानों के चक्कर में जो आवाम गरीब आदमी मारा जाए तो ये तो कहीं के इंसाफ नहीं हुआ ना। हम सब पुरअमन लोग हैं और कराची को हम जो है उस दौर में लेके नहीं जाना चाहते। ठीक है, आज आपके साबिक चेयरमैन उनकी अहलिया को 14 साल की सजा भी हो गई, क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, रद्द-ए-अमल मैं ये कहूँगा कि जो सज़ा हुई, जो साइफर वाली सज़ा थी, वो तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल जायज़ थी। उसकी वजह ये कि उसमें काफ़ी, मगर देखें अब जब तोशा खाना का, तो मैं कहूँगा इसकी जिम्मेवार जो है ना, उनकी अहलिया ज़्यादा है, ठीक है, बनस्बत इमरान खान की। ये मैं आपको कह दूँ। उसकी वजह है कि लिया उन्होंने, बेचा उन्होंने, ठीक है ना, गोगी फरा गोगी थी, उनके ऊपर होना चाहिए था, ज़्यादा जोर उन पर पड़ना चाहिए था। मेरा तो ये नजरिया है। जलसे के हवाले से क्या पैगाम देंगे आवाम को? देखिए, जलसा जो है, अभी हमने जो हमारे को इन्फॉर्मेशन आया कि जी सिक्योरिटी की वजह से हम जलसा ना करें। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आया हुआ है कि कराची में आप जलसा ना करें, क्योंकि आखिरी टाइम पे कोई अन इवेंट वो नहीं चाह रहे, तो इसलिए आज हम फाइनल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन के सिलसिले में हमने आपको कराची के हल्का NA 238 के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाकर आवाम की राय सुनवाई। हमने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से जो नामजद उम्मीदवार थे महमूद मौलवी, जो कि इसी हल्के से गुज़श्ता इंतखाबात में बतौर मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, उनसे भी आपकी बात करवाई, क्योंकि वो एक दफ़ा फिर इस हल्के से कंटेस्ट कर रहे हैं। हल्के के आवाम जो है वो किसी तरीके से जो है नुमाइंदगान से खुश तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो आवाम हैं वो इस बात पर फिर भी पुरुम्मीद नज़र आती है, वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि इस इलेक्शन के बाद जो आने वाले उम्मीदवार हैं वो इस हल्के के लिए किस तरह के और कितने काम करा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।